आज बात करते हैं भारत की शिक्षा प्रणाली में हुए एक बहुत बड़े एक ऐतिहासिक बदलाव की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ये सिर्फ कोई छोटा-मोटा अपडेट नहीं है, बल्कि एक पूरी नई पीढ़ी के लिए तैयार किया गया एक नया ब्लूप्रिंट है। 34। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए, पूरे 34 साल। इतने लंबे अरसे के बाद 1986 की नीति को बदलकर भारत में शिक्षा को लेकर एक इतना बड़ा और व्यापक सुधार लाया गया है। तो आखिर सवाल ये उठता है कि इस इतने बड़े बदलाव के पीछे की सोच क्या है, इसका असली मकसद क्या है। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आखिर है क्या चीज। सीधे सीधे कहें तो इस पॉलिसी का एक ही मकसद है, भारत के एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से बदलना, इसे होलिस्टिक बनाना, फ्लेक्सिबल बनाना और हाँ, 21वीं सदी के लिए तैयार करना। अब होलिस्टिक का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब सिर्फ रट्टा मार पढ़ाई नहीं चलेगी, बल्कि बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस होगा। ये सिर्फ किताबी ज्ञान से आगे की बात करती है। ठीक है, तो अब जरा इस नीति के वादों पर नजर डालते हैं कि आखिर इससे क्या-क्या फायदे होने की उम्मीद जताई जा रही है। ये देखिए, इस टेबल में कुछ सबसे बड़े बदलाव साफ-साफ दिख रहे हैं। सबसे पहले तो स्कूल का स्ट्रक्चर ही बदल गया है। जो पहले 10+2 होता था, अब वो 5+3+3+4 का हो गया है। फिर भाषा, इस पर बहुत जोर है, जिसमें कहा गया है कि क्लास 5 तक हो सके तो पढ़ाई मातृभाषा में ही हो। और हाँ, हायर एजुकेशन में तो एक कमाल का ऑप्शन आया है, मल्टीपल एंट्री एग्जिट। इसका मतलब ये है कि अब स्टूडेंट्स को पढ़ाई बीच में छोड़ने और फिर से शुरू करने की आज़ादी होगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये पॉलिसी पढ़ाई के पुराने ढर्रे को ही बदलना चाहती है। याद है ना, कैसे 10वीं के बाद साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स में से कोई एक चुनना पड़ता था और बस रास्ता हमेशा के लिए तय हो जाता था। अब उन दीवारों को तोड़ा जा रहा है। रटने की जगह लेगी क्रिटिकल थिंकिंग और सिर्फ किताबी ज्ञान की जगह जोर दिया जाएगा असल जिंदगी में काम आने वाले स्किल्स पर। तो कुल मिलाकर देखें तो फायदे बिल्कुल साफ हैं। एक ऐसी शिक्षा जो सिर्फ नंबरों पर नहीं, बल्कि बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी पर ध्यान दे, जो उसकी सोचने समझने की ताकत और हुनर को बढ़ाए। अपनी भाषा में सीखने से बुनियाद मजबूत होगी और हायर एजुकेशन में जो फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है वो तो गेम चेंजर हो सकती है। अच्छा, अब ये जो बात यहाँ लिखी है, ये बहुत ही कमाल की है। मल्टीपल एंट्री एग्जिट का जो ऑप्शन है ना, वो सच में एक डिग्री के लिए पॉज बटन की तरह है। सोचिए, अगर किसी को पैसों की वजह से या किसी और कारण से पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़े, तो उसकी अब तक की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। वो कुछ साल बाद वापस आके वहीं से शुरू कर सकता है। इससे ड्रॉप आउट की जो समस्या है, वो काफी हद तक कम हो सकती है। लेकिन जैसा कि हर बड़ी कहानी में होता है, इसका एक दूसरा पहलू भी है। ये सारे वादे सुनने में जितने अच्छे लगते हैं, इनको जमीन पर उतारना उतना ही मुश्किल है। तो अब बात करते हैं उन बड़ी चुनौतियों की जो इस रास्ते में खड़ी हैं। और ये चुनौतियां छोटी मोटी नहीं हैं। सबसे पहले तो पैसा और इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है। फिर लाखों टीचर्स को इस नए तरीके के लिए ट्रेन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। इसके अलावा शहरों और गांवों के बीच जो डिजिटल गैप है, उसे कैसे भरेंगे? और भाषा को लेकर भी अलग-अलग राज्यों में मतभेद हो सकते हैं। और ये चार्ट देखिए, ये फंडिंग वाली चुनौती को और भी साफ कर देता है। पॉलिसी का लक्ष्य है कि शिक्षा पर देश की जीडीपी का 6% खर्च हो, जबकि अभी हम इससे काफी पीछे हैं। ये जो गैप है, इसे भरना आसान नहीं होगा। और एक और कड़वी सच्चाई है, डिजिटल डिवाइड। शहरों में तो फिर भी बच्चों के पास स्मार्टफोन, लैपटॉप और इंटरनेट है, लेकिन गांव का क्या? वहां तो आज भी इसकी बहुत कमी है। तो ऐसे में डिजिटल एजुकेशन पे जोर देने से कहीं ऐसा ना हो कि गांव के बच्चे इस दौड़ में और पीछे छूट जाएं। और शायद इन सबसे बड़ी चुनौती है हमारे लाखों टीचर्स को इस बिल्कुल नए सिस्टम के लिए तैयार करना। ये सिर्फ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात नहीं है, ये पूरे माइंडसेट को बदलने की बात है और ये एक बहुत बहुत बड़ा काम है। तो सवाल ये है कि अब आगे का रास्ता क्या है? इन बड़े बड़े वादों और इन मुश्किल चुनौतियों के बीच एक बैलेंस कैसे बनेगा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि एनईपी 2020 शिक्षा के लिए एक मॉडर्न और बहुत ही पॉजिटिव ब्लूप्रिंट है। इरादा बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी कामयाबी पूरी तरह से इस बात पर टिकी है कि इसे जमीन पर कैसे उतारा जाता है, क्योंकि दुनिया का सबसे अच्छा नक्शा भी बेकार है अगर उसे बनाने वाले ही ठीक ना हों। तो सफलता के लिए क्या करना जरूरी है? सबसे पहले तो जीडीपी के 6% वाले लक्ष्य को पाना होगा,
दूसरा, टीचर्स के लिए बड़े लेवल पर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने होंगे। तीसरा, डिजिटल और भाषा से जुड़ी जो खाई है उसे पाटना होगा। और सबसे जरूरी, ये पक्का करना होगा कि ये पॉलिसी सभी राज्यों में एक समान तरीके से लागू हो। और आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वाकई भारत की अगली पीढ़ी को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर पाएगी? इसका जवाब तो खैर सिर्फ वक्त और इसके अमल में दिखाई गई ईमानदारी ही दे सकती है।